हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। ओके। तो बिहार स्टेट में आपका ये बहुत काम का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। कॉमर्स में आता है। ओके। तो चलिए, इसका फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऑडिट वर्ड है, ऑडिट, ये क्या कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है। तो ऑडिट क्या है, ये देखिए, ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या है, सुनना। ओके। ये लैटिन शब्द जो है ऑडिरे से आया है, ठीक है। इसका मतलब है सुनना। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जो ऑडिटर होते थे ना, वो जो अकाउंट्स का चेक करते थे, अकाउंट्स खातों की जांच करते थे, तो उन्हें ना वो उस टाइम जोर जोर से पढ़कर सुनाते थे। उस टाइम ऐसे ही ऑडिटिंग होता था, ठीक है। इसी को ऑडिटिंग पहले बोलते थे। बट आज के टाइम में क्या होता है कि जो ऑडिटिंग है वो एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, योग्य व्यक्ति या निकाय द्वारा वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अभिलेखों की जांच करने की एक कठोर प्रक्रिया है। आज के टाइम में क्या है, एक ऑडिटर होता है, ठीक है। वो ऑडिटर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कंपनी के ऑडिट की जांच करता है। उससे क्या पता चलता है, उसे पता चलता है कि जो भी वो जांच किया है वो सटीक, विश्वसनीय है या नहीं, ठीक है। मतलब यानी कि रिलायबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ये चेक करता है। तो ये हो गया हमारा ऑडिटिंग का मीनिंग। ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ऑडिट का परिचय और अर्थ। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके ये पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ओके। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ओके। तो इसका जो फर्स्ट है, वेरीफाइंग ट्रूथ एंड फेयरनेस, ठीक है, यानी कि सत्यता और पूर्णता की जांच करता है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं, इसका क्या करता है, ये चेक करता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी सही सही है या कहीं उनमें गलती है, वो चेक करता है। सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यानी कि फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करता है। अब देखिए, कहीं अगर गलती हो गई है, मान लीजिए आपके अकाउंट्स में कहीं अगर गलती हो गई है, तो वो कौन पता लगा सकता है, वो ऑडिटर पता लगा सकता है। कब, ऑडिटिंग करते समय, ठीक है, वो गलतियों का पता लगाता है। थर्ड है इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, यानी कि वित्तीय स्थिति की विश्वसनीयता। तो इसका क्या है कि ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, ठीक है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही तरीके से कंपनी का जो रियल में फाइनेंशियल सिचुएशंस है वो सही तरह से बता रहे हैं या नहीं। ओके। फोर्थ है नियमों का अनुपालन। तो कंपनी द्वारा लागू किए गए कानूनी और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करना, यानी कंपनी द्वारा जो भी उसका कानूनी और नियामक मानक निर्धारित किए गए हैं, जो भी मतलब कंपनी के द्वारा लागू किए गए हैं, उसका वो सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है सॉरी फिफ्थ है हितधारकों को आश्वस्त करना। ओके, प्रोवाइडिंग एन ओपिनियन, यानी कि जो भी शेयर होल्डर है, हितधारक है, उनको कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ओके। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दे रही हूँ। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप इसको या तो नोट्स आप बना सकते हो, और नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स।
तो इसका देखिए ये 2 तरीके से क्लासिफ़ाइड कर सकते हैं इसको। एक है प्रकृति के आधार पर और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। ओके? तो प्रकृति के आधार पर आपके 3 तरीके के ऑडिट होते हैं, स्टैट्यूटरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी देखते हैं। तो मतलब है कि वैधानिक लेखा परीक्षा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ये होती है कि यह किसी कानून द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा होती है, जैसे कि कंपनियों के लिए। ठीक है? जो इंटरनल ऑडिट होती है ये किसी संगठन की आंतरिक टीमें द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए की जाती है। ठीक है, मतलब कि कंपनी के जो भी इंटरनल ही टीम होंगी उनके द्वारा ही ये की जाती है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। थर्ड है एक्सटर्नल ऑडिट। ये क्या है? ये एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी द्वारा, लेखा परीक्षक द्वारा, यानी कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनके द्वारा वित्तीय विवरणों की सटीकता और पूर्णता का आकलन करने के लिए की जाती है। अब देख लेते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है नगद लेखा परीक्षा। तो इसमें क्या है? नगद प्राप्तियों और भुगतानों की जांच तक ये सीमित होती है। सेकंड है विशेष लेखा परीक्षा। तो ये क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाने वाली एक जांच है। थर्ड है परिचालन लेखा परीक्षा। तो ये क्या है? व्यवसाय के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के संचालनों की दक्षता का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं। ये बाकी 2 देखिए और रह गया था, कुशल लेखा परीक्षा और टैक्स ऑडिट। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आता है उसमें दिया हुआ है ना कि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। अब ये इंटरनल चेक होता क्या है? तो इंटरनल चेक जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो दैनिक कार्यों में एकीकृत होती है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ भी जितने भी गलतियां होते हैं या धोखाधड़ी होते हैं उनको रोकने या कम करने के लिए एक कर्मचारी के कार्य को दूसरे द्वारा स्वचालित रूप से सत्यापित किया जाता है। यानी कि एक वर्कर जो है वो काम करेगा और दूसरे वर्कर के द्वारा उसको चेक किया जाता है कि वो सही तरह से स- है कि नहीं, सही तरह से मतलब जो भी अकाउंट्स उसने किया है वो ठीक से है या नहीं। ओके, इंटरनल चेक का मतलब ये होता है। और जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट क्या है? ये क्या है? एक स्वतंत्र आवधिक समीक्षा है जो एक अलग टीम द्वारा की जाती है। अब इंटरनल चेक क्या है? ये आपके कंपनी के अंदर ही की जाती है। और ये जो इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल चेक क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर एक मतलब कि टीम के द्वारा टीम के द्वारा की जाती है। और इंटरनल ऑडिट जो है ये क्या है? इसके लिए अलग से टीम आती है वो करती है। उससे क्या होता है कि नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रक्रियाओं की समग्र प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और तथ्य के बाद प्रबंधन को सुधार के लिए क्या किया जा सके? सजेशन दिए जा सके। तो इंटरनल चेक का मतलब यही होता है। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का मतलब मैंने बता दिया आपको। तो इंटरनल चेक का देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकना और नियंत्रित करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल चेक का ना एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटरनल चेक का उदाहरण, इसमें एग्जाम्पल है कि किसी लेन देन को अधिकृत करने के बाद दूसरे कर्मचारी द्वारा उसकी जांच की जाती है। जैसे मैंने बोला कि एक वर्कर जो है, एक कर्मचारी जो है किसी कोई ट्रांजेक्शन किए, उस ट्रांजेक्शन को जो दूसरे कर्मचारी है, दूसरे वर्कर है, उनके द्वारा चेक किया जाना कि यानी कि वो सही जितना मतलब बोला गया उतना हुआ है नहीं, और जिस तरह से करने बोला गया था वैसा हुआ है नहीं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। ओके, इंटरनल ऑडिट इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको।
ठीक है? इसका भी एक हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है कि एक आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है और सुधार करने के लिए क्या करता है? सिफ़ारिशें करता है। अब यहाँ ना कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, अंतर दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं, ओके? अब देखिए, सबसे पहले तो टाइम, चलो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, तो नहीं समझ में आएगा। चलो देखते हैं टाइम। तो जो इंटरनल चेक है, इसमें क्या होता है कि आंतरिक जाँच लेन-देन संसाधित होते समय निरंतर संचालित किया जाता है। और आंतरिक लेखा परीक्षा क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, लेन-देन दर्ज होने के बाद समय-समय पर आयोजित किया जाता है। यानी कि जो इंटरनल चेक है, वो लेन-देन होते समय ही कंटिन्यूअस तरीके से वो क्या होता है, चलता है, लेन-देन होते समय ही। जैसे कि आपने अभी जो भी अकाउंट्स में ट्रांज़ैक्शंस किए, वो अभी हो रहा है, उसी टाइम उसको चेक किया जाता है। और जो इंटरनल ऑडिट जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, ओके, ट्रांजैक्शन हो गया आपका, उसके बाद उसको टाइम टू टाइम उसको इंटरनल ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है? अब देखिए स्कोप क्या क्या है। तो स्कोप में आपका आ जा रहा है कि इंटरनल चेक जो है वो विशिष्ट कार्यों और विभागीय प्रक्रियाओं तक क्या होता है, सीमित होता है। और ये जो इंटरनल ऑडिट जो है ये व्यापक, संपूर्ण परिचालन और अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर करता है। तो इसका दायरा क्या होता है, इसका बड़ा है, इसका स्कोप अधिक एरिया को कवर करता है। उसके बाद है कार्मिक। आंतरिक जांच क्या है, मौजूदा कर्मचारियों द्वारा अपने सामान्य कर्तव्यों के भाग के रूप में किया गया कार्य। और आंतरिक लेखा परीक्षा यानी कि इंटरनल ऑडिट जो है आंतरिक लेखा परीक्षकों की एक अलग स्वतंत्र टीम द्वारा किया गया जांच, ओके। अब है प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर। आंतरिक जांच ये क्या है, सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है, अंतर्निहित हिस्सा है, याद रखिएगा। और जो इंटरनल ऑडिट जो है वो परिचालनों और अभिलेखों का स्वतंत्र मूल्यांकन और आलोचनात्मक परीक्षण है, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या है कि इंटरनल चेक जो है ये क्या करता है, त्रुटियों को न्यूनतम करता है तथा लेखांकन एवं लिपिकीय सटीकता सुनिश्चित करता है। और इंटरनल ऑडिट क्या करता है, ये समस्याओं की पहचान करता है, सुधार करता है और समग्र प्रणाली प्रभावशीलता का आकलन करता है। मतलब सुधार करता नहीं है, सजेशंस देता है सुधारने के लिए, ठीक है। सुधार तो अकाउंटेंट करेंगे, ये सजेशन देता है, सजेशंस, ठीक है। अब है भाउचिंग। तो कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, अच्छा, आप अगर जानते होंगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि भाउचिंग होता क्या है। मुझे लगता है सभी जानते ही होंगे, ओके। चलिए देखते हैं भाउचिंग क्या है। लेखा परीक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज वित्तीय लेन देन की प्रामाणिकता, वैधता और सटीकता की पुष्टि करने की क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि बिल, रसीद, स्लिप, ये सब की क्या करता है, ये जांच करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जितने भी प्रविष्टि किए गए हैं वो सही है या नहीं, ओके। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देख लीजिए। ये सुनिश्चित
सुनिश्चित करता है कि वित्तीय अभिलेखों में दर्ज हर प्रविष्टि का कोई वास्तविक और दस्तावेजी प्रमाण है। आपके पास रसीद रहेगा, बिल रहेगा, तभी ना आप बोल सकते हैं ना कि आपके पास आपने जो भी चीज़ लिया है उसका आपके पास प्रूफ है, प्रमाण है। बिल रहेगा, रसीद रहेगा, तभी ना आप बोल बोल सकते हैं कि आपके पास प्रमाण है कि आपने इस शॉप से आपने ये चीज़ें खरीदी है। अगर आपके पास बिल नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रूफ देंगे? नहीं देंगे ना प्रूफ। ओके, तो वाउचिंग क्या करता है? सत्यापन करता है। उसके बाद त्रुटि का पता लगाता है। वाउचिंग का उद्देश्य है त्रुटि का पता लगाना, कि लेखांकन प्रविष्टियों में किसी भी त्रुटि को खोजना, जैसे गलत खाता संख्या या राशि में अंतर। अधिकार की पुष्टि, यह सत्यापित करना कि लेन-देन उचित रूप से अधिकृत किया गया है। आंतरिक नियंत्रण की जांच, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मौजूद खामियों को उजागर करता है। ओके, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि वाउचिंग काम कैसे करता है। वाउचिंग काम कैसे करता है? तो सबसे पहले लेन-देन का चयन। लेखा परीक्षक लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए एक विशिष्ट लेन-देन का चयन करता है। दस्तावेजी साक्ष्य की जांच। लेखा परीक्षक उस लेन-देन से संबंधित सहायक दस्तावेजों जैसे बिक्री चालान, खरीद बिल या बैंक स्टेटमेंट की जांच करता है। ये देखता है कि क्या ये सहायक दस्तावेज लेखा पुस्तकों में दर्ज राशि और विवरण से मेल खाते हैं, और सत्यापन करता है कि यदि सहायक दस्तावेज लेनदेन का समर्थन करते हैं तो प्रविष्टि को सत्यापित माना जाएगा। प्रामाणिकता और सटीकता। ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि प्रविष्टि क्या है, वास्तविक है और सही खाते में दर्ज की गई है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, एक ऑडिटर बिक्री जर्नल में दर्ज किसी बिक्री की जांच करते समय वह उस बिक्री से संबंधित ग्राहक के चालान और शिपिंग दस्तावेजों की वाउचिंग करेगा। ओके, यह जांचने के लिए कि क्या इन्वेंट्री सही ढंग से दर्ज की गई है या नहीं। ऑडिटर वास्तविक भौतिक वस्तुओं की तुलना लेखा अभिलेखों से कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से प्रलेखित है। ओके, तो वाउचिंग का मतलब आपको समझ में आ गया? तो वाउचिंग था हमारा सिलेबस में। आप बोलोगे ना, तो मैं टेलीग्राम में सभी ये पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दूंगी। ये मैंने खुद से बनाया है, स्टेट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए। देखो, अब है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना करिए, वाउचिंग तक आप करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बिहार स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑडिटिंग ये 10 मार्क्स का है, तो अब इसको अच्छे से कर लेना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।